नहीं, ये हम नहीं, वनु द ग्रेट कह रही है कैसे मनी मिराज बर्बाद हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि ये मुसलमान है, इसके पीछे लोग ऐसे टूट पड़ेंगे ना, मैं हिंदू हूँ, ऐसे टूट पड़ेंगे लोग कि मतलब हिंदू लड़की के साथ हमारा अभी क्या चल रहा है, अभी यही सब चल रहा है। हिंदू बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और बेवजह का लोग कहानी बनाएंगे कि हमारी हिंदू बेटी के साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मेरे को कुछ होगा ना तब भी जिंदगी खराब है, इसकी कोई चारा नहीं है। हाँ, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि वनु द ग्रेट हिंदू हैं, मनी मिराज मुस्लिम हैं, इन लोगों का शादी कब होगा और किस किस होगा। तो ज्यादा आपके दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। वनु द ग्रेट और मनी मिराज का शादी हो गया है और ये शादी पूरे विधि विधान के साथ हुआ है, जिसमें मनी मिराज खुद बारिश में भीगते हुए गए थे वनु द ग्रेट के लिए मंगलसूत्र खरीदने और घर आके अपने पूरे परिवार के सामने वनु द ग्रेट के मांग में सिंदूर लगाते हैं और तब जाके शादी हो जाता है। और वो है उस कॉल रिकॉर्डिंग में भाई मेरे ख्याल से 6,000 समथिंग का कुछ पड़ा मंगलसूत्र। ये पेमेंट भी किए और उसके बाद वहाँ से ये घर लेके गए। उस दिन बारिश हो रही थी, हम दोनों भीगते हुए बाइक से गए थे। मेरा मांग भाई इनकी भाभी ने अपनी आंखों से देखा, इनकी खास भाभी ने। जब भी इस तरीके का कहानी हमारे हिंदुस्तान में होता है, लोग लव जिहाद का नाम देते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि एक मुस्लिम लड़का जो होता है ना, वो योजना बनाता है, हिंदू लड़की को फंसा लेता है, उसके साथ बहुत गलत गलत चीज करता है और फिर लड़का उस लड़की को छोड़ देता है। और अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल नहीं होता, अगर प्रथम दृष्टिया आपके सामने इस चीज को प्रेजेंट किया जाता, तो फिर आपको भी यही लगता और आप मनी मिराज को गलत समझते और मनी मिराज भी डार्क में रहते। लेकिन कहानी तो यहां सारा उल्टा हो जाता है। जो अंदर अंदर काटने का प्लानिंग चल रहा था, जो प्लान बन रहा था, वो सारा प्लान ही रिवील हो जाता है इस वीडियो के माध्यम से। और ये चिल्ला चिल्ला के रिकॉर्डिंग में क्या कह रही है आप खुद सुन लो। मैं कर दूंगी पूरा हंगामा, मैं हंगामा करूंगी तो इसकी बेइज्जती होगी और इसका सब कुछ ही तहस नहस हो जाएगा। बेसिकली वनु द ग्रेट अपने दोस्त से बात कर रही हैं और बात भी वैसा वैसा नहीं, एकदम दहला देने वाला, जिसमें एकदम एक्सप्लेन करके बताती हैं कि किस तरीके का चाल है मनी मिराज का। इतना ही नहीं, कैसे वनु द ग्रेट मनी मिराज के जीवन को एकदम तहस नहस कर देंगी और उनके जीवन में तांडव मचा देगी अगर वो सही सलामत रही तो। लड़कों को एक सेकंड में लोग भूल जाते हैं, लेकिन आज मैं एक बात कह रही हूँ, पवन की नहीं हूँ, ठीक है। और अगर मैं इनको देखो, इनको क्षति नहीं पहुंचा पाई ना, तो वैसे केस में मैं सुसाइड करूंगी। इस कॉल रिकॉर्डिंग में ही जब आप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आपको एक शॉकिंग चीज देखने को मिलेगा और वो कोई ऐसा वैसा चीज नहीं है, वो एकदम परेशान कर देने वाला है। वनु द ग्रेट उसी कॉल रिकॉर्डिंग में ये बताती है कि मनी मिराज हमसे कह रहे थे कि चलो हम ठीक है तुमसे शादी कर लेंगे, लेकिन हम जब शादी कर लेंगे तो तुमको इस फिल्म इंडस्ट्री में और गाने की दुनिया में काम वाम नहीं करना होगा, तुम एकदम हाउसवाइफ बन के रहना। तो उस कॉल रिकॉर्डिंग में ही वनु द ग्रेट कहती है कि अच्छा ऐसा होगा, आप काम कीजिएगा और हम काम नहीं करेंगे, भले आप 50 रुपया कमाइए, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन 30 रुपया का ही रहेगा, लेकिन आप नाचिएगा, आप फिल्म बनाइएगा तो हम भी फिल्म बनाएंगे ही बनाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। फिर मनी मिराज कहते हैं ठीक है, चलो तुमको इतना डांस करने का मन है, नाचने का मन है, फिल्म में काम करने का मन है तो तुम कर लेना, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे के साथ मत करना, क्योंकि जब मेरी बीवी हो जाओगे, दूसरे के साथ नाचोगे तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर वनु द ग्रेट एकदम ठटक के बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैंने आपको बोला है किसी के साथ काम नहीं करने के लिए कि आप उसके साथ नहीं करो, उसके साथ नहीं करो। आप जब 75 को लड़कियों के साथ काम करोगे तो मैं भी 75 को मर्दों के साथ अपना मटकाऊंगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। अरे सुन लो भाई, सुन लो, दिस इज द मिसयूज ऑफ पावर। आप अगर 50 रुपए कमा रहे हैं ना, कमा रही हूँ, तो कम से कम 30 रुपए भी आपके साथ कमाऊं और फैमिली को आपके साथ चलाऊं, एक महीना के साथ मैं मीटिंग है। फिर बाद में बोल रहे हैं उसमें भी एक कंडीशन होगा, काम करने दूंगा। तो मैंने कहा क्या सिर्फ मेरे साथ करोगे? अरे तुम 75 लोगों के साथ करोगे तो मैं एक लोग के साथ क्यों करूं? मतलब मुझे लगता है कि कुछ तमाशा चाह रहे हैं, या तो ये तमाशा होगा। तो इस कॉल रिकॉर्डिंग में अगर सबसे ज्यादा कोई ट्विस्ट वाला चीज है तो वो ये है कि वनु द ग्रेट जो है वो हर बार जब भी मनी मिराज के बारे में जिक्र करती हैं तो अपने पति देव के साथ संबोधित करके इस बात का जिक्र करती है। और जब सामने से पूछता है इनकी जो दोस्त कि आप लोगों का शादी कहाँ हुआ है, कोर्ट में हुआ है, कहाँ हुआ है, तब वनु द ग्रेट कहती है कि ना कोर्ट में हुआ है, ना मंदिर में हुआ है, ना मस्जिद में हुआ है, ना 5 लोग के साथ हुआ है, ये शादी बस इस तरीके से हुआ है। मतलब हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। वनु जी, अगर आप इस वीडियो, अब पता है देख ही रहे होंगे, लेकिन देख के ऑफेंस मत होइएगा। जैसे इस लड़की का शादी, नचनिया का शादी किस तरीके से मंच पे हुआ, 5 सेकंड में ब्याह हो गया, उस तरीके से ही मनी मिराज वनु द ग्रेट का शादी हुआ है, जिसमें मनी मिराज के केस में मंगलसूत्र एक्स्ट्रा है, बाकी सेम शादी इसी तरीके से 5 सेकंड में हुआ है। लगभग सब लोग को मालूम है कि हम लोग शादीशुदा है, नहीं है डरे कि मतलब भैया भाभी को
भैया भाभी को मालूम है, भैया भाभी को पूरा मालूम है, दीदी को भी मालूम है, इनकी जो खास बहन है उनको भी मालूम है, लेकिन नहीं दोस्त नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग इतना गहरा और इतना ज्यादा अच्छे फ्रेंड के साथ था कि ये वायरल होना नामुमकिन था, क्योंकि वनु द ग्रेट जो है वो उस लड़की को बताती है कि मनी मिराज का पहली गर्लफ्रेंड के बारे में जानते हैं। वो पता नहीं कितना जगह मुंह मारा हुआ है वो लड़का। और बात करें उसके गर्लफ्रेंड के बारे में तो पहले वाली गर्लफ्रेंड का नाम मनीषा था, और शायद से यही कारण है जिसके वजह से मनी मिराज MM यानी कि मनी मिराज मनीषा करके वो चैनल था और इसलिए नाम रखा गया था। और कुछ ये कहानी था मनी मिराज के एक्स गर्लफ्रेंड का। तो इन्होंने बताया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, कभी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और ये उसी का नाम मैंने आगे लगाया हुआ है, मनीषा नाम था उसका। दोस्त ये तो हुआ कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन, लेकिन आइए अब हम अपनी राय के बारे में बात करते हैं। और इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन के हमको सीधा सिंपल एक ही चीज लगता है, भोजपुरी में अगर कोई हीरोइन काम करती है तो सब एक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो काजल राघवानी हो, चाहे वो सोना पांडे हो, चाहे वो XYZ प्रियंका झा हो, चाहे कोई भी हो, सब एक जैसे हैं। सबसे पहले तो वो भोजपुरी के किसी फेमस स्टार के साथ काम करना चाहते हैं और फिर उसके बर्बादी का सपना देखने लगते हैं। नहीं, अगर बात करें वनु द ग्रेट के बारे में तो ये इस तरीके से काम करती थी, और आज जब ये वीडियो करने जाती हैं तो 50 से लेके 1 लाख रुपया तक इनका फीस हो चुका है, लेकिन मनी मिराज के ही बर्बादी का सपने देख रही हैं ये। तो कुछ होगा ना तब भी जिंदगी खराब है इसकी, कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि समय रहते ये बंदा सुधर जाए, संभल जाए, समझ जाए। ये आपके साथ ही नहीं, अपनी टीम की लड़कियों के साथ भी हर यही हाल है, हर जगह। अब देखो, इतना साजिश और इतना इंटरनल चीज के बारे में जब पूरे YouTube, Facebook, Instagram के लोगों को पता चल गया तो फिर आपको क्या लगता है वनु द ग्रेट के बारे में मनी मिराज को नहीं पता होगा? अभी तो एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है जो इंटरनेट पे मौजूद है। क्या आपको नहीं लगता है कि मनी मिराज के पास इससे ज्यादा और इससे बथेरे कॉल रिकॉर्डिंग पहले से मौजूद होंगे? लेकिन बावजूद इसके अगर मनी मिराज प्रायोरिटी देते हैं वनु द ग्रेट की, तो यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए, मनी मिराज जो है वो खुद बलि का बकरा बनने के लिए अपना गर्दन आगे किए हुए हैं। उनके मन में चल रहा था कि मुझे इस हीरोइन के सामने सिंगल साबित होना है कि मेरा कोई नहीं है, और ये भी हीरोइन सभी जो शॉर्टकट वाली हीरोइंस नहीं होती है वो ऐसी है। मन में यही थिंकिंग उनकी, और अपना काम करो, उसके बाद वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, फिर दोबारा पूछूंगा ही नहीं, ये पूछ ही नहीं सकता है, यही करती है। इसको मैं एक्सपोज करूं, लेकिन अगर मैं जिंदा रही और गलत हुआ तो मैं ना पूरे इंडस्ट्री में और मतलब सबको एक सबक दे के जाऊंगी कि जीवन में कभी ऐसी गलती मत करो किसी को। मतलब लड़कियों को भी सोचती है, उस जिंदगी से भी मौत बदतर मिल जाएगा जिंदगी आपको, जब वो आत्मा और भटकेगी, खराब हो जाएगी। बहुत दोस्त यहाँ समझने की कोशिश करो, ये जो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल था उसके बारे में इस कॉल रिकॉर्डिंग में लीक हो गया और ये आपको हमको पूरे दुनिया को पता चल गया। लेकिन जरा सोचो कि जिस तरीके से वनु द ग्रेट योजना बना रही थी, जिस तरीके से इनका आगे का प्रॉपर प्लानिंग था कि हिंदू बेटी के साथ इस तरीके से कर दिया, अगर ये चीज पहले पता नहीं चलता, ये चीज अगर इंटरनेट पे वायरल नहीं होता और आके वनु द ग्रेट कोई बम फोड़ती या फिर इस तरीके से कुछ आपको इंटरनेट पे देखने को मिलता, तो फिर सोचिए कि क्या होता मनी मिराज के करियर के साथ। मैं ना मीडिया बुलाऊंगी, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा मैं मीडिया बुलाऊंगी, वहां पे ना अपनी सारी जो बातें हैं आप ही रखना, मैं भी रखूंगी, बना हुआ है ना, और अच्छे से बन जाए। दोस्त अगर इन सब से आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो यहां से आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से एक मगही का उभरता हुआ सुपरस्टार रोशन रोही आज जेल काट रहा है, और इसके पीछे बस इतना रीजन है कि ये लड़की का जन्म 2008 में हुआ था और ये नाबालिग है। मींस कानून अंधा है, कानून कागज पे भरोसा करता है। उस तरीके से सेम यहां भी अंधे मत बनिए, यहां पे देखने की कोशिश कीजिए किस तरीके से योजनाएं बन रही थी, किस तरीके से प्लानिंग चल रहा था, लेकिन पहले ही एक्सपोज हो गई। सबसे बड़ी बात ये कि मुसलमान है, इसके पीछे लोग ऐसे टूट पड़ेंगे ना, मैं हिंदू हूँ, ऐसे टूट पड़ेंगे लोग कि मतलब हिंदू लड़की के साथ हमारा अभी क्या चल रहा है, अभी यही सब चल रहा है। बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा, और बेवजह का लोग कहानी बनाएंगे कि हमारी हिंदू बेटी के साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मेरे को कुछ होगा ना तब भी जिंदगी खराब है इसकी, कोई चारा नहीं है। दोस्त कहानी सिंपल है, जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपके साथ 50 लोग जुड़ते हैं, 50 लोगों में से 2-3 लोग जोंक की तरह जुड़ जाते हैं और आप ही का खून चूसने लगते हैं। जरा सोचिए, यही वनु द ग्रेट है कि ये जब मनी मिराज फेमस नहीं हुए थे इतना ज्यादा, तब इनका शादी किसी और से हो रहा था और अब मनी मिराज को अपना पति मान बैठी हैं। जिनके
मनु द ग्रेट के हस्बैंड है और इनकी वाइफ है। क्या सही बोल रहे हैं सिपाही जी? ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे होने वाले हस्बैंड है। कुल मिला के लास्ट में इतना ही समझो, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आप सफल होते हैं तो बड़ा छुप छुपा के और एकदम आराम से होने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप पे 75 गोरा का 75 तरीके का चील का नजर है। जब मौका मिलेगा तब आपको नोच खाएगा। खैर, वीडियो में यहां तक यात्रा आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। बाकी आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।